हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि आज हम करेंगे चैप्टर 4, जिसमें हम मॉडर्न वर्ल्ड 2 यानी चौथा चैप्टर जो है आधुनिक विश्व 2 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, या जो भी बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम हर एक जो बातों पर जो है प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब वीडियो स्टार्ट होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसे आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट हियर, इम्पैक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म हियर? Some of the positive effect of imperialism on the colonies were the introductions of the transportation and communication like a railway line, canal, telegraph and telephone. It also lead to the growth of political consequence and the feeling of nationalism in the colonies. It lead to the development in the modern education and science, which help the nations to be developed after they gain their independence. Imperialism had a distress effect on colonies. The intelligences of industries were run and the natural resource utilized is exploited. China was divided into a sphere of influence and thrown open to international trade. The whole of Africa, except for the Liberia and Ethiopia, was divided amongst the European nations. A large number of Africans were sold as a slave. In South Africa, the white European community ill-treated the black on the basis of their dark skin. And this is called to the Russia discrimination or apartheid, which was the worst impact of imperialism. The negative impact of imperialism outweighed it is a positive one. It is a draining both the Asia and Africa their wealth. Raw materials and exploited their market by selling and their industry good, thereby to destroying their economics of these colonies. Their policy of racial discrimination that made the people lose their self-respect as well as their confidence. You will read more about in their next few lessons on the India. In India, Europeans come as trades but become rulers, and they destroy over reverse their economic. India, which was an exported of textile, become a buyer of finishing goods and exported of raw materials. Besides, heavier taxations lead to a poverty of the masses. The 20th century says a more scientific discovery and invention any other period in the human history. That is important. The 20th century was a more scientific discoveries and invention than any periods in the human history. Starting with the steam power and ship, it ended with the human visit to space, moon and landing and the
courses the network of computer. The whole world was affected by the imperialist rivalries and economical motives. This created tensions among the European countries, US and Japan, which integrated them into a world war about which you will read in the coming section. देखिए यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है साम्राज्यवाद के प्रभाव। देखिए साम्राज्यवाद का प्रभाव जो है बहुत ही घातक पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों का ऐसा सामने आया जो होना नहीं चाहिए था। तो साम्राज्यवाद के प्रभाव कुछ बुरे पड़े तो कुछ अच्छे भी हुए। देखा जाए साम्राज्यवाद ने एशिया और अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों के धन और कच्चा माल व अपने औद्योगिक माल को जो है बिक्री के लिए उनके बाज़ारों का बहुत फ़ायदा उठाया और इन कॉलोनियों की जो है अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। देखा जाए तो इन कॉलोनियों की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल ही नष्ट हो गया और नस्लीय भेदभाव कि उनकी नीति ने लोगों को अपने स्वयं के रूप में पूरी तरह से उनके आत्मविश्वास सम्मान को धोखा दिया। कहते हैं आप भारत पर अगले कुछ सबक में इसके बारे में अधिक पढ़ोगे और जानोगे कि भारत की स्थिति कैसी थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके पश्चात आता है साम्राज्यवाद का सकारात्मक प्रभाव। देखिए कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। कहते हैं साम्राज्यवादी शासन का उपनिवेश पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जैसे रेलवे लाइन, नहरों, टेलीग्राफ और टेलीफोन की तरह परिवहन और संचार की शुरुआत भी हुई इस समय में, और इसने राजनीतिक चेतना और राष्ट्र में साम्राज्यवाद की भावना का विकास करने के लिए नेतृत्व भी किया। कहते हैं आधुनिक शिक्षा और विज्ञान को विकसित करने के बाद वो अपनी स्वतंत्रता जो है प्राप्त करने में सफल भी हुए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं हर देश जो है अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए। 20वीं सदी में मानव इतिहास में किसी अन्य अवधि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक खोज और आविष्कार को देखा गया। यानी 20वीं शताब्दी जो थी वैज्ञानिक खोजों के लिए थी, और यहाँ पर भाप चलित जहाज़ों के साथ शुरू हुआ। कहते हैं अंतरिक्ष में मानव यात्रा चांद पर उतरने और पाठ्यक्रम कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ समाप्त हो गया। दुनिया त्वरित संचार और तेज़ी से परिवहन के साथ सिकुड़ सा गया, यानी पूरा दुनिया जो है छोटा सा बन गया, क्योंकि साइंस ने नए टेक्नोलॉजी को जो है जगह बना दिया। दुर्भाग्य से पूरी दुनिया को साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक उद्देश्य ने प्रभावित किया, और इसने यूरोपीय देशों के बीच तनाव के 2 विश्व युद्धों में अमेरिका और जापान को भी काफ़ी उलझा के रखा। यानी 2 विश्व युद्धों में अमेरिका और जापान को उलझाया रखा। कहते साम्राज्यवाद उपनिवेशों पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ा और उपनिवेशों को स्वदेशी उद्योग में बर्बाद हो गया। यानी परंपरागत के कारण जो है बिल्कुल ही उपनिवेशवादियों ने बर्बाद करके रख दिया। कहते उपनिवेशों को जो है प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से जो है शोषण किया गया, जो कि काफ़ी गलत थी। सभी उपनिवेशों के कृषि व्यापार को गंभीर रूप से स्वीकार किया गया, जो भी महत्वपूर्ण थी, और चीन का प्रभाव के क्षेत्रों में विभाजित भी किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। यानी चीन के प्रभाव को क्षेत्र में विभाजित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसको खोल दिया गया। उसके पश्चात अफ्रीका, लाइबेरिया और इथियोपिया को छोड़कर शेष के पूरी जो है यूरोपीय देशों के बीच विभाजित कर दिया गया। यानी अफ्रीका, साइबेरिया और इथियोपिया को छोड़कर सभी शेष पूरे यूरोप के जो है देशों को जो है बीच में विभाजित कर दिया गया। अफ्रीकियों को बड़ी संख्या में दास के रूप में बेचा जा रहा था, ये भी बात काफ़ी इम्पोर्टेंट थी इस समय में। और दक्षिण अफ्रीका में सफ़ेद जो समुदाय ने त्वचा के आधार पर जो है बीमार अश्वेत का जो है इलाज किया, और इसे नस्लवादी भेदभाव और रंग भेदभाव कहा जाता था। यानी इस समय देखा जाए तो नस्लवादी भेदभाव भी जन्म ले चुकी थी और रंग भेद भी जन्म ले लिया था। भारत में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में आए थे, लेकिन शासक बन बैठे। उन्होंने हमारी समृद्ध अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, और भारत जो कपड़ा का एक निर्यात था, तैयार कच्चे माल और माल की निर्यात का जो है एक खरीदार बन गया। यानी पहले भारत निर्यात करता था, आज जो है वो जो है खरीदार बन गया। और इसके अलावा भारी कराधान ने जो है जनता की गरीबी का नेतृत्व किया। तो कहते हैं काफ़ी बुरा स्थिति हो गई थी हर एक देश की इस समय।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।